मैं आपको एक अपनी पर्सनल बात बता रहा हूँ कि मुझे जो सुकून गांव में मिलता है वो सुकून मुझे शहर के किसी भी स्थान पे नहीं मिलता। मैं बहुत सारे जगहों पे घूमने गया हूँ, भारत के विभिन्न स्थानों पे घूमने गया हूँ अपने इस उम्र में, लेकिन जो सुकून मुझे अपने गांव में, अपने खेतों में, अपने परिवार के साथ मिलता है वो सुकून मुझे कहीं बाहर नहीं मिलता है। मेरे दादाजी, जिन्होंने अपनी मेहनत से, अपने लगन से तकरीबन 500 बीघा ज़मीन, जिसको अगर एकड़ में कहा जाए तो 170 एकड़ के आसपास ज़मीनें मेरे दादाजी ने अपने परिवार के नाम पे बनाया, जो किसी भी तरीके की विवादित ज़मीन नहीं है। 170 एकड़ ज़मीन बनाने में उन्होंने कितनी मेहनत किया होगा ये उस समय की बात है, मुझे नहीं पता होगा, लेकिन उन्होंने जो किया है वो मैं आपको दिखाता हूँ। मैं जहाँ खड़ा हूँ इस समय, यहाँ से इधर तकरीबन 700 मीटर दूर इस रोड पे चले जाएंगे तो इस रोड के इस बगल, इस रोड के इस बगल दाहिने और इस रोड के बाएं इधर जितनी ज़मीनें हैं, ये सारी जो हरियाली दिख रही है, ये सारी हरियाली मेरे दादाजी के मेहनत का नतीजा है। उन्होंने इतनी सारी ज़मीनें बनाई घर पे। तो यहाँ से इस रोड पे, और ये बीच में एक उपाध्याय जी का घर है जो हमारे परिवार में आना जाना है इनके यहाँ से। ये थोड़ा सा बीच में छोड़ के बाकी वो सामने वो जो आम का बाग दिख रहा है, एक ये छोटी बाग है और इससे बड़ी 2 बागें हैं जो लगभग 10 बीघे में ये और 18 बीघे में वो बाग है, और तालाब 7-8 हैं, वो दूर दूर अलग अलग स्थानों पे हैं। तो ये जो हरियाली है ये देख के मुझे सुकून मिलता है। दादाजी ने जो ज़मीनें बनाई, उस ज़मीनों में कहीं भी किसी भी प्रकार का कोई विवाद नहीं था और अभी भी नहीं है कोई विवाद। तो मुझे इतना अच्छा लगता है अपने आप से कि मैं जब घर आता हूँ तो मुझे खेतों में आना पसंद है, और मैं जब इस तरीके की हरियाली देखता हूँ तो मुझे लगता है कि गांव में ही रहा जाए, गांव में ही खेती किया जाए। लेकिन बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आदमी कहीं बाहर रहने चला जाता है, आदमी की अपनी कुछ व्यक्तिगत चीज़ें होती हैं जिसको पूर्ण करने के लिए वो कहीं ना कहीं भागता रहता है। और ये मैं जिस रास्ते पे चल रहा हूँ, ये जो रास्ता है, ये रास्ता वापस, ये रास्ता जो रास्ता मैं अभी दिखा रहा था 700 मीटर लगभग, ये दूसरा रास्ता है। और ये अगर मैं घूम के चलूँ तो ये दूसरा रास्ता है, और ये रास्ता घर की तरफ जाता है। जैसे एक ट्यूबवेल हमारा यहाँ लगा है, एक ट्यूबवेल वहाँ उस जगह पे बाग में लगा है, एक ट्यूबवेल यहाँ पे लगा है ये, और एक ट्यूबवेल वहाँ चल रहा है वर्तमान में। ये सब हमारे अपने अपने और परिवार के हैं। हमारे परिवार में अभी कोई किसी भी तरीके का किसी से विवाद नहीं है। ज़मीनें 500 बीघा ज़मीनें जो हैं वो सब ज़मीनों में परिवार खेती करता है, और अच्छा लगता है कि संपन्न परिवार है, ठीक है। तो मैं बस इतना बता रहा हूँ कि मेरा जो असली सुकून है, मुझे वो सुकून गांव में चारपाई पे सो के मिल जाता है, और मुझे इन खेतों में आके मिल जाता है। जैसे मैं कभी कभी ये सोचता हूँ कि हम लोग शहर में 1200 स्क्वायर फीट की ज़मीन खरीद के इतना खुश होते हैं कि ऐसे लगता है कि हमने करोड़ों रुपए के महल बना लिए, लेकिन गांव में इतनी सारी ज़मीनें पड़ी हैं जिसकी हम लोग वैल्यू नहीं समझते हैं कि ये भी ज़मीनें किसी ने किसी समय पे कितनी मेहनत के साथ बनाया होगा। और खेती हम लोगों के यहाँ लगभग बटाई पे होती है। हम लोग के परिवार में सब लोग बाहर चले गए हैं रहने, और यहाँ से जैसे ये ज़मीनें हैं तो अभी इसमें ट्यूबवेल चल रहा है, और हमारे एक बटाई के हैं, वो अपना गेहूं और सरसों की बुआई किए हुए हैं, वो अपना काम कर रहे हैं ठीक से। इधर के जो खेत हैं ये दूसरे बटाई वाले हैं जो गेहूं में अपना दवा छिड़क रहे हैं। कुछ लोग वहाँ बैठे हैं, वो भी बटाई पे हैं।
लेकिन ये है कि ये सब ज़मीनें जो हैं ये हमारी अपनी हैं, और इन ज़मीनों को देख के मुझे ये सुकून होता है कि भाई जब कहीं ठिकाना नहीं मिलेगा तो ये तो ठिकाना देगा। यहाँ तो रह सकते हैं खुशी के साथ, ना कोई बात, ना कोई विवाद, ना कुछ। ये सबसे अच्छी चीज़ है। तो मैं आनंदित होता हूँ और मैं धन्यवाद करता हूँ अपने दादा का, अपने पूर्वजों का, जिन्होंने इतनी मेहनत से इन सब ज़मीनों को बनाया है और हम लोगों के लिए छोड़ा हुआ है कि ठीक से जीवन बीतेगा। तो बस बताने का कोई ऐसा पर्पस नहीं है कि मैं ये बता रहा हूँ कि मेरे पास 500 बीघा ज़मीन है या इतना बड़ा आदमी हूँ मैं। बस मेरे बताने का मतलब ये है कि सुकून जो है वो गांव में और इन्हीं खेतों में मिलता है। जैसे ये मेरा यहाँ से ये जो जगह है, यहाँ इस चौराहे से हमारी ज़मीनें शुरू होती हैं और इस चौराहे से इस रास्ते पे लगभग 1.5 किलोमीटर तक जाके, 1.5 किलोमीटर नहीं, 1200-1300 मीटर जाके दाहिने बाएं तरफ जितनी ज़मीनें हैं यहाँ से लेके ऐसे इधर से पूरा होते हुए इधर से, ये सब ज़मीनें हमारी अपनी हैं और ज़मीनों पे अच्छी खेती होती है, अच्छी फसल पैदा होती है और अच्छी फसल के साथ साथ मिट्टी भी अच्छी है और मतलब कुछ भी कहें तो सब कुछ अच्छा है। और जीवन का एक जो अंतिम चरण होता है आदमी का कि उसको गांव में रह के अच्छा लगता है, गांव में रहता है परिवार के साथ और जीवन व्यतीत करता है। लेकिन मुझे अभी सुकून मिलता है यहाँ इन सब खेतों में, इन सब जगहों पे कि कुछ भी है खाने को तो मिल जाएगा। ये मेरा अपना व्यक्तिगत है और बाकी सब लोगों का अपना अपना नज़रिया है। किसी को शहर अच्छा लगता है, किसी को गांव अच्छा लगता है, किसी को शहरों के वीआईपी स्थान अच्छे लगते हैं। लेकिन मुझे अपना गांव, अपना खेत, अपना ट्यूबवेल, अपनी चारपाई, अपना छप्पर अच्छा लगता है। मुझे बहुत बार ये भी होता है कि मुझे कोई ऐसा बहुत शौक़ नहीं है कि मैं कोई बहुत बड़ी हवेली बनवा लूँ। नींद अगर चारपाई पे अच्छी आ रही है तो चारपाई का ही इस्तेमाल ठीक से कर लिया जाए, बाकी सब ठीक है।